सबसे पहले हम एक स्टैंडर्ड गमला लेते हैं रिपोर्ट के लिए। इस पोट में हम लोग क्या करते हैं, एक स्मॉल होल करते हैं ताकि रिस्पायरेशन सिस्टम प्रॉपर मेंटेन हो। तो हमने एक होल कर दिया और इस होल को हम लोग ध्यान से देख रहे हैं कि इसमें प्रॉपर होल हो चुका है। अब इस होल के लिए, होल को अच्छी तरीके से मेंटेन करने के लिए, ताकि मिट्टी इस होल को ब्लॉकेज ना करे, तो एक छोटा सा पतला सा कॉटन का कपड़ा लेते हैं हम, और उस कपड़े को हम लोग एक छोटे से टुकड़े में ले लेते हैं। छोटा सा टुकड़ा ले लिए और हम इसके ऊपर रख देते हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा होल ब्लॉकेज ना हो, इसके लिए हम लोग कर रहे हैं। और हम थोड़ा सा कंकर लेते हैं। कंकर इसलिए लेते हैं, जब हम इसके ऊपर मिट्टी डालेंगे कंकर के ऊपर, तो मिट्टी होल को ब्लॉकेज ना करे। और ये होल से प्रॉपर, ये होल प्रॉपर रहे, इसलिए हम लोग इसको डालते हैं। ये हमने डाल दिया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ी सी सैंड वाली मिट्टी यूज़ करेंगे, ताकि मिट्टी और सैंड के बीच में वाटर एब्जॉर्बेशन प्रॉपर हो। मिट्टी और सैंड के बीच में वाटर एब्जॉर्बेशन के लिए सैंड का मिट्टी हम लोग थोड़ा सा यूज़ करते हैं। और सबसे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि हम लोग 1 इंच, एटलीस्ट 1 इंच हम लोग यूज़ करेंगे मिट्टी, नॉर्मल मिट्टी, बिना किसी केमिकल खाद, वर्मी कंपोस्ट, बिना कुछ मिलाए हुए नॉर्मल हम लोग मिट्टी यूज़ करेंगे। एटलीस्ट 1 इंच, 1 इंच होना चाहिए। हम लोग डायरेक्ट खाद नहीं दे रहे हैं, ताकि हमारे पौधे के जड़ के लिए वो डायरेक्ट खाद अच्छा नहीं होता है, पौधे की हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं होता है। इसलिए हम लोग पहले मिट्टी डालेंगे। ये देख रहे हैं हम कैसे मिट्टी को डाल रहे हैं, और ये हमारा मिट्टी एटलीस्ट हो चुका है जितना हमें चाहिए। अब ये हमारा नर्सरी से लाया हुआ पौधा है। इस पौधे का नाम है एरिका। ये काफ़ी फेमस पौधा है। ये इंडोर के लिए सबसे बेस्ट और काफ़ी हायर डिज़ाइनर माना जाता है। इसके रूट्स हैं। इसके रूट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके रूट्स को हम लोग थोड़ा सा ओपन करते हैं। सब लोग बोलते हैं कि जो रूट्स होते हैं इसके मिट्टी को, इसमें अगर मिट्टी है तो इसको थोड़ा सा हमें निकाल देना चाहिए। चिकनी मिट्टी में होती है ज़्यादातर, जो पौधे हम लोग नर्सरी से लाते हैं वो चिकनी मिट्टी में ही होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि चिकनी मिट्टी को थोड़ा सा रिमूव करते हैं। बट ये जो पौधा है ये चिकनी मिट्टी में नहीं आई है, तो इस पौधा के लिए काफ़ी अच्छा है, गुड फॉर हेल्थ, बिकॉज चिकनी मिट्टी इसमें नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इस पौधे को हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग रूट्स बॉल्स को ओपन कर देते हैं, ताकि वो मिट्टी में आसानी से जकड़ सके, आसानी से पकड़ सके। अगर चिकनी मिट्टी होती है तो चिकनी मिट्टी निकालने का सबसे इजी तरीका है, हम थोड़ी देर इसको पानी में डाल सकते हैं, और पानी से मिट्टी गीली हो जाने के बाद हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन ये चिकनी मिट्टी में नहीं है, तो इसलिए हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। हम थोड़ा सा इसके रूट्स को ओपन कर देते हैं और इसके कुछ मिट्टी के पार्ट्स को निकाल देते हैं। ज़्यादा नहीं निकालना है, रूट्स को ध्यान में रखते हुए आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी क्लियर है, इसलिए हम इसको ऐसे रिपोर्ट करने जा रहे हैं। रिपोर्ट करने के लिए
हम लोग रेडी हैं। तो हमारे पास ये नॉर्मल मिट्टी है, ये मिट्टी में कुछ भी मिलावट नहीं है, लेकिन हम लोग इसमें कुछ मिलाएंगे। वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट खाद का हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। और डायरेक्ट वर्मी कंपोस्ट हम नहीं डालते हैं, क्योंकि अभी ये पूरी तरह से पौधा लगी नहीं है। डायरेक्ट नहीं डालेंगे, हम इसको मिट्टी में थोड़ा सा मिक्स करेंगे। वर्मी कंपोस्ट को हम लोग थोड़ा मिक्स करेंगे मिट्टी में। और आपको मैंने पहले बताया, मैंने वर्मी कंपोस्ट जड़ के पास इसीलिए नहीं डाला था क्योंकि ये डायरेक्ट जड़ को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए हम इसको मिट्टी में मिला के डालेंगे और पौधे को चारों तरफ डालेंगे, ना कि जड़ में। ध्यान रहे, जड़ के नीचे हम लोगों ने मिट्टी यूज़ किया है, ना कि वर्मी कंपोस्ट। अब हम इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट डालेंगे। गमले के चारों तरफ वर्मी कंपोस्ट डालेंगे। वर्मी कंपोस्ट मिक्सिंग सॉइल को हम लोग डाल रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से मिट्टी जा रही है। कोशिश करें कि जब आप पौधा लगाते हैं तो टाइमिंग इवनिंग का होना चाहिए। दैट इज़ गुड, बिकॉज उस टाइम क्या होता है कि सनलाइट थोड़ी हल्की होती है, ज़्यादा हार्ड नहीं होती है, और मिनिमम सनलाइट का हीट होता है, जो कि पौधे के हेल्थ के लिए अच्छा होता है। जनरली हम लोग पौधे में पानी भी शाम के टाइम को डालते हैं, तो वो टाइमिंग अराउंड 5 o'clock के अराउंड होनी चाहिए। दैट इज़ गुड फॉर हेल्थ ऑफ प्लांट्स। So now it's done, already done। अब हमें इसमें 1 मग पानी डालना है, कम से कम 1 मग पानी हम लोग डालेंगे। स्प्रे नहीं, पानी करेंगे, फुल पानी डालेंगे। पानी हमें इसमें पूरा डालना है, इसलिए हम थोड़ा सा जगह छोड़ रहे हैं। थोड़ा सा जगह हम यहाँ पे ले रहे हैं, फुल नहीं कर रहे हैं हम रिपोर्ट को। हम लोग बाद में भी मिट्टी की अगर ज़रूरत पड़े तो कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इसमें पानी डालेंगे फुल करके। हमने नीचे एक होल किया है, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था। पोट के नीचे एक होल किया हुआ है हमने, और उस होल को का भी टेस्टिंग हो जाएगा। जब हम पानी फुल करेंगे तो पूरी मिट्टी से पानी एब्जॉर्ब हो